हाय, मैं राधिका, आपकी फैमिली वेलनेस कोच। आज सैटरडे स्पेशल में हमने यास्मीन का एक्सपीरियंस सुना। यास्मीन बचपन से ही थोड़ी सी मोटी की तरफ थी। हाँ, मैं मोटी इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जो ओबीज होते हैं तब लोग उनको उसी नाम से बुलाते हैं। आप में से कोई है जिसको आपको ऐसे चिढ़ाया जाता है? मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो ये जब बच्ची बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे उसके पीरियड शुरू होने लगे तब उसके पीरियड्स में दिक्कतें होने लगी। बहुत दिनों तक आते थे, नहीं आते थे, ऐसे कुछ चक्कर चल रहा था। ये जब मोटापा हो रहा था उसको, तब उसकी शादी में भी दिक्कतें हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये मोटी लड़की के साथ कौन शादी करेगा। इसी लोगों का माइंडसेट की वजह से बहुत सारे रिश्ते उसके लिए आते थे और वो ठुकराए जाते थे। ठुकराना किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता है ना, पर वो बेचारी सहन कर रही थी। फिर भी उसके बाद कोई बहुत ही पापड़ बेले हो रह गए उसके मम्मी पापा ने, तो उसके बाद में उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसको प्रेगनेंसी भी रही। प्रेगनेंसी में उसको समझा कि उसको ट्विंस है। चलो, बहुत सालों के बाद में उसके लाइफ में खुशी आई थी। ट्विंस है तो वो बच्चे बड़े हो रहे थे अपनी गर्भ में, तब पता चला कि उनको कुछ ना कुछ तो तकलीफ हो रही है। मतलब वो बाद में जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें उसको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ी है उसमें। पर बच्चे पैदा हुए। 9 महीने पैदा होने के लिए नहीं रुके, वो 7.5-8 महीने में ही पैदा हुए। मुश्किल हो रहे थे क्योंकि बेबीज ठीक से ग्रो नहीं होते, प्लस प्रीमेच्योर बेबीज, प्लस 2 बच्चे है ना। तो उनको जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनको वो इंक्यूबेटर में रखा। वो कांच की जो पेटी रहती है, फिर उसी में उनको जॉन्डिस हुआ, जिसको बोलते हैं पीलिया। बच्चे, छोटे बच्चों आमतौर पे पीलिया होता है, लेकिन इनके केस में थोड़ा सा ज़्यादा ही था क्योंकि 2 बच्चे साथ में और प्रीमेच्योर। तो वो पीलिया होने के बाद में उसमें से एक बच्चा 2-3 दिन तक ही बच पाया, लेकिन उसके बाद में वो गुजर गया। सब घर वाले, सब लोग यास्मीन को सहरा रहे थे, बोल रहे थे कि वह ठीक है, जाने दो ना, 2 में से एक तो है ना, उसी की तरफ उसको देख के आप जियो, अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी। सब ऐसे ही करते हैं। तो साथ में उसका जीवन चलने लगा। फिर कुछ महीनों में वो बच्चा भी, जो उसका वो बच्चा था, वो भी गुजर गया। क्या बीती होगी देखो इस यास्मीन पे। वो यास्मीन जब बता रही थी तब हमारे आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। दोनों बच्चे खोने के बाद में उसको ऐसा लगा था कि जियो तो किसके लिए जियो। तो अपने पति को ही अपना सर्वस्व मान के वो जब चल रही थी और अपनी जिंदगी अभी काट रही थी एज सच, तभी अचानक से और एक कहर उसके ऊपर पड़ा। तो उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट में हो गया और एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब तो ये बच्ची यास्मीन सिर्फ 30 की उम्र है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं, पर उसमें वो इतनी डिप्रेशन में चली गई। उसने सोचा कि यार अब मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। और इसी हालत में जब इस ग्रुप में वो आई, पिछले 3 महीने से वो इस ग्रुप में आए, बताऊं उसका ये सब सोच में वो बोल रही थी कि लोगों का टेंशन में वजन कम हो जाता है, लेकिन यास्मीन का बढ़ते ही जा रहा था। 104 तक उसका वजन हो गया था। इस ग्रुप में उसको इसीलिए बुलाया गया था उसका वजन कम करे। हमको तो पहले नहीं पता था कि इसके ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से है, लेकिन आप जो मोटे होते हो, आपका जो वजन ज़्यादा होता है, उसके पीछे कितने सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो, इस ग्रुप में बहुत बार उसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसीलिए इस ग्रुप में आपको वेट मेंटेन करने को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने को कैसे होता है वो सिखाया जाता है। इस ग्रुप में जब वो आई 3 महीने पहले ही 5 महीनों में उसका 5 किलो नहीं, 1 महीने 5 किलो उसका वजन कम हो गया। उसके बाद में आज वो इतनी खुश है, उसकी कोई दवाई नहीं चलो, उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद हो गई। डॉक्टर ने बोला भी तुमको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो रोज़ सवेरे आती है, इस ग्रुप में हम जो बोलते हैं वो नाश्ता लेती है, सबके साथ खुल मिल के हंसती है, खेलती है। और उसको बच्चा गया, हस्बैंड गए, लेकिन यहाँ पे उसको इतने सारे रिश्तेदार मिले। कोई माँ बाप, दादा नानी, कितने सारे रिश्तेदार मिले। कोई बहुत अच्छे दोस्त मिले जिसके साथ वो अच्छी ज़िंदगी वो अभी जी रही है। तो ऐसे ही बहुत अमेजिंग से एक्सपीरियंसेस हमारे ग्रुप में है
और आप भी अगर किसी को जानते हो जो अपना जीवन काट रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, अपने वजन से परेशान है, तो आपको क्या करना है, ज़रूर मेरा कांटेक्ट उनको देना है, मुझे उनको कांटेक्ट देना है तो मैं जाके मिलूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग ना बहुत परेशान होते हैं, किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, इसीलिए हमको उनका सहारा बनना पड़ता है। तो मुझे कमेंट करके बोलना, ऐसे आपके लाइफ में कोई भी होगा ना, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए आप उसके लिए हेल्प कर सकते हो। सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।